Very warm greetings to all of you, my dear. Let's start with the tutorial first for ICSE class 10th physics tutorial. So here let's go through the syllabus first. So here we have the first chapter, force, work, power and energy, in which we have contents like turning force concept, movement of a force in equilibrium, center of gravity, like that. And further it is divided like elementary introduction of translational and rotational motions and moment of force and so on. So let's begin with the first thing, that is what is actually force. Let's start with that. So basically if you go through the force is nothing but it's a physical cause or some action which is physical, which results in size or shape change of a body, or it can change the state of rest or the motion of a body. Now what exactly these two things means, let's study that first. So if I consider the first option, that is the force is some physical cause or something which we can sense, and it is changing the size or shape of a body. So how it is possible? That first the body should be non-rigid, it should not be rigid, and second the body should be restrict to flow, that means it should not move actually. So here the first thing which comes over here is non-rigid body. तो non-rigid body क्या चीज़ होती है, पहले हम इसको समझते हैं. So the non-rigid body जो है वो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बॉडी प्लेस करी है, तो इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट्स बने हुए हैं, ब्लैक डॉट्स हैं, से ये पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के. तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक डिस्टेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हैं एक डिस्टेंस है. अगर ये डिस्टेंस सेम रहता है तो ये जो बॉडी है ये रिजिड रहती है. अगर हर कंडीशन में ये डिस्टेंस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में अगर सेम है तो ये बॉडी रिजिड है. अगर ये डिस्टेंस किसी तरह चेंज हो जाए तो ये बॉडी फिर नॉन रिजिड हो जाएगी, अगर बॉडी डिस्टेंस चेंज होता हो तो दैट इज एक्चुअली रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी जो होती है वो अपना शेप क्यों नहीं चेंज करती, क्योंकि उसके जो दो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. सो दैट इज देयर. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अब कैसे साइज और शेप चेंज होता है. तो मान लीजिए मैंने एक बॉडी ले ली है, तो इसको मैं पहले रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ मूवमेंट के लिए. तो मैंने यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मैं यहाँ पे इसे इसकी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि ग्राउंड से ये फिक्स कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो ये मैंने इसमें एक सेटिंग कर दी है जिससे कि इसे ग्राउंड से मैंने फिक्स कर दिया. अब इसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ. सो लेट मी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. कुछ पार्टिकल्स पे मैं इसके फोर्स लगा देता हूँ. उस फोर्स की कोई वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, से इट इज़ समथिंग अराउंड 4 और 3 यूनिट्स दे दिए मैंने, जो एक्सेलरेशन से उस पर एक्ट हो रही है. तो ये यूनिट्स मैंने दे दिए. तो अब मैं अगर इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा. अब क्योंकि अगर ये पॉइंट्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ये बॉडी के शेप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये वैसे की वैसी रहनी चाहिए. लेकिन क्या होता है कि अगर ये बॉडी सॉफ्ट बॉडी है, अगर इनके पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं तो ये क्या आउटपुट देगा, ये अभी आप देखोगे. सो यू कैन सी दिस. तो आपने देखा कि किस तरह इस बॉडी का देखिए शेप चेंज हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट्स देखिए पास आ गए हैं. पहले ये पॉइंट दूर थे, अब ये पॉइंट पास आ गए हैं. तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया है. ये नॉन रिजिड बॉडी है, इसीलिए इसका साइज और शेप चेंज हो रहा है. तो मैंने इसमें दो कंडीशंस लगाई हैं. एक कि ये नॉन रिजिड बॉडी है, दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो. अभी आप देखोगे ये डिस्टेंस ये इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे ये डिस्टेंस डिक्रीज होने लग गया इनके बीच का. सो लाइक दिस ये जो है आप देखोगे इसका शेप कैसे चेंज हो रहा है. तो मैंने इस पर दो कंडीशंस लगाई हैं. तो दैट इज व्हाट इज हाउ द फोर्स कैन चेंज द शेप. सेकेंड चीज आता है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑल्सो. तो वहां पर मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं. आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर. तो उसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि जो बॉडी है उसका जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो हो गया या कुछ और रहा, वो चेंज होगा. तो वो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे हम यहाँ पे उसको चेंज कर पाते हैं. तो लेट्स सी दैट. तो मैं यहाँ पर पहले ये बॉडी हटा देता हूँ जो हमने यहाँ बॉडी रखी है, सो दैट वी नीड नॉट टू टेक केयर फॉर दैट. तो मैं इस बॉडी को पहले यहाँ से हटा देता हूँ. लेट मी रिमूव दिस बॉडी फर्स्ट. तो अगर मैं मान लीजिए एक दूसरी बॉडी लेता हूँ यहाँ पे, इफ आई टेक अनदर बॉडी ओवर देयर, मैंने यहाँ पे एक दूसरी बॉडी ली, से आई हैव टेकन अ डिस्क ओवर देयर. अब ये एक रिजिड बॉडी है जिसके पॉइंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, और इस पर मैं अब अगर
इफ आई वांट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, तो मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ. से फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, और उस फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ. से आई विल गिव सम वैल्यू टू इट. सो 0.1 न्यूटन मैंने यहाँ वैल्यू दे दिया. तो अब अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और उसका मैंने जो है फ्री टू मूव है, ये बॉडी मूव कर सकती है, और इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो ये इसी फोर्स की डायरेक्शन में आप देखोगे बॉडी मूव करने लगती है. तो अभी ये रेस्ट की पोजीशन में है, और इसका रेस्ट का चेंज कैसे पोजीशन चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ. तो आप देखोगे कि ये जो बॉडी है, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ये धीरे धीरे देखिए आप मूव करना शुरू हो रहा है. इट इज़ मूविंग आउट देयर. ये आप देख सकते हो, ये बॉडी का जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हो गया है. और इस मूवमेंट को मैं लीनियर मोशन कह दूंगा. दिस विल बी अ लीनियर मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट मूव कर रहा है. बट आप ये देख सकते हो कि इसका जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, तो बॉडी का जो मोशन है, देयर इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट जो था वो चेंज हो गया. पहले वो रेस्ट में था और अब वो मूव करने लग गया. यू कैन सी दैट दिस बॉडी स्टार्टेड मूविंग ओवर देयर. सो दैट इज ऑल्सो फोर्स कैन ब्रिंग दैट चेंज ऑल्सो. जो पहले रेस्ट कंडीशन में था वो मूव करने लग गया. और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो स्टॉप हो सकती है. सिमिलरली कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है. जैसे हमने ट्रैफिक जोन में हम देखते हैं हमारी व्हीकल्स की स्पीड कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है. तो हम फोर्स लगाते हैं, हम एक्सीलरेशन देते हैं, इंजन पे फोर्स लगता है, उस हिसाब से वो उसकी स्पीड और डिक्रीज और इंक्रीज होती है. दैट इज एक्चुअली फोर्स. तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज which can either change size or shape of a body if the body is non-rigid and fixed, or it can change the state of rest or the state of motion. So that is what we have understood over here by this. So next thing what we are going to understand, that what type of motions are there, that what we have seen in your syllabus. The next thing what is there in your syllabus is what type of motions are there, that is translational and rotational motion. So let's study about that translation and rotational motion. So translation motion is, again, the body should be rigid and it should be free to move. And basically translation motion means that all the particle of a body are moving uniformly in the same direction also. So if I take an object and I say for example I have taken a particle over here, there are lots of small particles in this particle, and if I give it a movement over there, say if I move this particle from complete particle from here to here, so if I move it from here to here, you will see that the whole body is moving. All the particles of this small particle are moving together. Here also if you see this body also, so this body is also moving togetherly. The whole body is moving togetherly. It's not like that ki one particle is not moving and another particle is moving. All particle of this body is moving uniformly in the same direction. So we can call this type of motion as a translation motion. Translational motion can be linear as what we are seeing right now over here, and it can be curvilinear also, like a parabolic motion also. So these are the things what we need to understand under translational motion. So here first we need a rigid body, we need a body in a rest or a stationary also if it is there, and it should be free to move. And then when we are applying a force on it, the body is moving in the same direction as that of a force also. So we can say that it's a translational motion. All the particles of the body are moving in a same direction and they are moving uniformly. So that is what we can call as a translational motion. So next type of motion is rotational motion. So what is rotational motion? Here also we need a rigid body, but we need that body to be pivoted at a point. Pivoted means that I have fixed it at one point, but that point is not completely fixed. It can turn, but it cannot linearly move. So I'll take an example over there. Say for example I'll take one body over here. So say for example I have taken one body. So let me just change a little bit of size of this body so that it will be more easier for us to understand. So say I have taken one rod or something like that, and if I pivot its one point, so what I am going to do, I'll pivot its one point. So I have pivoted its one point, and if I apply now the force, if I apply the force at one end, pivot means I have fixed it from the center in such a way that it cannot move up or down or left or right or in other sides, but it can turn. So it's just like I have made a hole inside it and put a stick inside it so that it can turn very easily. So that is what I have done. I have pivoted it about this point. So if I now give it a force, if I apply some force on it, so you will see if I apply say 5 Newton meter force on this, so what's going to happen?
So you will see it will start turning, it will rotating. This all the points which are there of the particle, they will start rotating, but they will but the points which are at the center will not rotate. They will be at a one point. So that's why it is not a translational motion, because here the orientation is changing. So all the particles are not moving uniformly actually. So the center particles are there, which is stationary, which is resting, but the other particles are moving. So it's a rotational motion. So here this is what we got over here, a rotational motion. The object starts rotating about pivoted point. So all the particles over there start rotating about this pivoted point, which is the center one, which I have done over there. So let's see how the rotation motion will be there. So if I start, you can see that this is rotating over here. So this motion is the rotational motion. You can see the cursor, the mouse, the arrow. So this is the rotation motion. It is rotating about the pivoted point over there. So this is basically what we call as a rotational motion of a body. So this is how we can understand the translation motion, the rotation motion, and we can understand the concept of these two. So this is what we have understood: the force, translational motion, rotational motion. And basically physics is something which is totally related to the studies of natural phenomena which is happening in surrounding of us, and we can see lots of motion like this in our surrounding, like Earth is rotating on its orbit. So many motions are there. So that's why we need to understand the concept of these things, so that we can apply these all things later on also. So this is the today's topic what we will cover today, and in the next tutorial I'll move ahead with the next, like moment of force and other topics over there, which I'll cover over there. So till then, thank you for watching it. Stay blessed, God bless you all, and see you soon with the next tutorial. Thank you all.